आज के लेक्चर में हम न्यूमेरिकल नंबर 4 डिस्कस करने जा रहे हैं। न्यूमेरिकल का स्टेटमेंट है कैलकुलेट आंसर अप टू एप्रोप्रिएट नंबर्स ऑफ सिग्निफिकेंट डिजिट्स। स्टेटमेंट का मतलब ये है कि ये जो नीचे नंबर्स गिवन में दी है तो इनको जब हम आपस में प्लस करेंगे, डिवाइड करेंगे या मल्टीप्लाई करेंगे तो इसके फाइनल रिजल्ट को आप लोग एप्रोप्रिएट सिग्निफिकेंट फिगर में लिखें। यानी सिग्निफिकेंट फिगर के लिखने का जो असल तरीका है तो फाइनल रिजल्ट को उस फॉर्म में लिख ले। सबसे पहले हम पार्ट ए से स्टार्ट लेते हैं। पार्ट ए में हमारे पास 3 नंबर्स है। क्लियर, इन तीनों नंबर्स को आपस में हमने क्या करना है, प्लस करना है। तो इसको मैंने यहाँ पर डिटेल के साथ इसलिए लिखा है ताकि इसका जो असल कॉन्सेप्ट है वो आप लोगों को क्लियर हो जाए। तो देखो, अगर हम यहाँ पर देखें, रूल्स हमें ये कहता है, बुक भी हमें ये कहता है, ज्यादातर टीचर भी हमें ये पढ़ाता है कि आप लोगों ने देखना होगा कि जिस नंबर में पॉइंट के बाद सबसे कम हिस्से हो तो फाइनल रीजन में भी पॉइंट के बाद आप लोगों ने वही हिस्से रखने होंगे। जैसा कि अगर हम यहाँ पर देखें तो इस नंबर में पॉइंट के बाद 2 हिस्से है और इस नंबर में पॉइंट के बाद 3 हिस्से है और इस नंबर में पॉइंट के बाद 1 हिस्सा है। तो रूल यही है कि पॉइंट के बाद आप लोगों ने एक ही हिस्से को रखना होगा, क्योंकि अगर हम इन तीनों नंबर्स को देखें तो इसमें पॉइंट के बाद सबसे कम हिस्से है तो फाइनल रीजन में भी हमने उसी कम हिस्सों को रखना होगा। तो जब हम इसको प्लस करेंगे तो इससे हमारे पास रिजल्ट ये आएगा, यानी 0.838, यानी पॉइंट के बाद कितने हिस्से है, 3। फाइनल रीजन में हमने पॉइंट के बाद कितने हिस्से रखने होंगे, एक हिस्से को रखना होगा। क्लियर, तो हम इसका राउंडिंग अप करेंगे। अब अगर हम यहाँ पर देखें तो 3 हमारे पास क्या है, लेस देन 5 है। अगर 3 हमारे पास लेस देन 5 है और इसको हमने रिमूव करना है तो डायरेक्टली इसको आप लोग रिमूव करें और आगे वाले हिस्से को बगैर किसी इंक्रीज के साथ आप लोग यहाँ पर लिख ले। तो फाइनल रिजल्ट हमारे पास क्या आ चुका है, 582.8, यानी फाइनल रीजन में हमने पॉइंट के बाद एक ही हिस्से को क्या कर दिया है, रख दिया है। तो रूल ये है, लेकिन इसके पीछे जो असल कॉन्सेप्ट है वो ये है जो कि ज्यादातर टीचर भी नहीं बताते और इसके साथ साथ बुक वगैरह भी हमें वाजह करके नहीं एक्सप्लेन करता। तो इसका असल कॉन्सेप्ट ये है, हमने सिग्निफिकेंट फिगर की डिफिनीशन को पढ़ा है कि द एक्यूरेटली नॉन डिजिट एंड द फर्स्ट डाउटफुल डिजिट इज कॉल्ड सिग्निफिकेंट फिगर। तो इस नंबर में ये हमारे पास एक्यूरेटली नॉन डिजिट्स है और ये वाला हमारे पास फर्स्ट डाउटफुल डिजिट है। इस नंबर में ये हमारे पास एक्यूरेटली नॉन डिजिट्स है और ये वाला हमारे पास फर्स्ट डाउटफुल डिजिट है। और इस नंबर में ये हमारे पास एक्यूरेटली नॉन डिजिट है और ये वाला हमारे पास क्या है, फर्स्ट डाउटफुल डिजिट है। जब हम इसको आपस में प्लस करेंगे तो यहाँ पर हमारे पास क्या आ जाएगा, 8। तो ये हमारे पास क्या बन चुका है, एक डाउटफुल डिजिट, क्योंकि ऑलरेडी ये हमारे पास क्या है, डाउटफुल डिजिट है। इसके बाद अगर हम इसको प्लस करेंगे तो इससे 13 आएगा, 1 यहाँ पर कैरी हो जाएगा। तो अगर हम यहाँ पर देखें इसमें ये 4 हमारे पास क्या है, डाउटफुल डिजिट है। अगर डाउटफुल को हम एक्यूरेटली नॉन डिजिट के साथ ऐड करेंगे तो इससे जो रिजल्ट हमें मिलेगा वो भी डाउटफुल डिजिट मिल जाएगा। क्लियर, तो अब 3 भी हमारे पास क्या है, डाउटफुल डिजिट है। अब जब इसको हम प्लस करेंगे तो इससे हमारे पास क्या आ जाएगा, 8। अब ये वाले तो एक्यूरेटली नॉन है, लेकिन ये जो 3 है इस नंबर में 3 हमारे पास क्या है, डाउटफुल डिजिट है। जब डाउटफुल डिजिट को हम इस एक्यूरेटली नॉन डिजिट के साथ ऐड करेंगे तो इससे जो रिजल्ट हमें मिलेगा वो भी हमारे पास क्या मिलेगा, एक डाउटफुल डिजिट मिलेगा। तो इसका मतलब ये हुआ कि ये तीनों की तीनों हमारे पास क्या है, डाउटफुल डिजिट है। लेकिन डिफिनीशन क्या है कि एक्यूरेटली नॉन डिजिट एंड द फर्स्ट डाउटफुल डिजिट। तो फर्स्ट डाउटफुल डिजिट अब हमारे पास यहाँ पर क्या है, 8 है। इसीलिए हमने इन दो को यहाँ से क्या करना होगा, रिमूव करना होगा। तो इसीलिए हमने इसकी राउंडिंग अप की और पॉइंट के बाद हमने कितने हिस्से छोड़ दिए, एक ही हिस्से को हमने छोड़ दिया है। उम्मीद करता हूं कि आप इस कॉन्सेप्ट को समझ चुके होंगे। अगर आपने रूल के मुताबिक चलना है तो इस तरह से आप इसको सॉल्व कर सकते हो कि जब दो या तीन हिस्सों को आप लोगों ने आपस में प्लस करना है तो आप लोगों ने उनमें देखना होगा कि जिस नंबर में पॉइंट के बाद सबसे कम हिस्से है तो फाइनल रिजल्ट में भी आप लोगों ने पॉइंट के बाद उतने ही हिस्से रखने होंगे। क्लियर, और इसके पीछे जो असल कॉन्सेप्ट था वो ये था जो कि मैंने आप लोग को समझा दिया। अच्छा, तो अब हम पार्ट बी को सॉल्व करेंगे। पार्ट बी में हमारे पास क्या है, पार्ट बी में भी हमारे पास 3 नंबर्स है, लेकिन यहाँ पर
आपस में मल्टीप्लिकेशन भी है और मल्टीप्लिकेशन के साथ साथ एडिशन भी है। तो यहाँ पर भी ज्यादातर स्टूडेंट अक्सर कंफ्यूज होते हैं। तो इसके लिए तरीका ये है कि आप लोगों ने सबसे पहले मल्टीप्लिकेशन को करना होगा और मल्टीप्लिकेशन के लिए सिग्निफिकेंट फिगर का जो रूल है वो अप्लाई करना होगा। फिर उसके बाद आप लोगों ने प्लस करना होगा और प्लस प्लस का जो रूल है वो फिर आप लोगों ने क्या करना होगा, अप्लाई करना होगा। तो देखो ज्यादातर स्टूडेंट इसमें कंफ्यूज होते हैं कि हम इसमें से सबसे पहले क्या करें। बोर्डमास रूल जो कि आप लोगों ने क्लास 6-7 के मैथ्स में पढ़ा होगा, यानी सबसे पहले बी का मतलब ये है ब्रैकेट, यानी सबसे पहले आप लोगों ने ब्रैकेट को सॉल्व करना होगा। ओ का मतलब है ऑर्डर, यानी उसके बाद आप लोगों ने पावर, रूट्स या एक्सपोनेंट को सॉल्व करना होगा। फिर उसके बाद डी का मतलब क्या है, डिवीजन, फिर उसके बाद आप लोगों ने डिवीजन करना होगा। एम का मतलब है मल्टीप्लीकेशन, इसके बाद फिर आप लोगों ने मल्टीप्लीकेशन करना होगा। ए का मतलब है एडिशन, फिर उसके बाद आप लोगों ने एडिशन को करना होगा। और इसका मतलब है सब्ट्रैक्शन, और सबसे लास्ट में आप लोगों ने क्या करना होगा, सब्ट्रैक्शन को करना होगा। तो अगर रूल के मुताबिक हम यहाँ पर देखें, ब्रैकेट भी नहीं है, ऑर्डर भी नहीं है, डिवीजन भी नहीं है, तो सबसे पहले कौन आता है, मल्टीप्लीकेशन। सबसे पहले हमने क्या करना होगा, इसको मल्टीप्लाई करना होगा। तो जब हम इन दोनों नंबर्स को आपस में मल्टीप्लाई करेंगे तो इससे रिजल्ट हमें ये मिल जाएगा। अब देखो यहाँ पर मल्टीप्लीकेशन के लिए जो रूल है वो इस एडिशन से मुख्तलिफ है। एडिशन में हमने किस चीज को देखना होता है, पॉइंट के बाद जिसमें सबसे कम हिस्से होते हैं। लेकिन मल्टीप्लिकेशन में आप लोगों ने टोटल नंबर्स को देखना होगा। यानी अगर हम देखें तो यहाँ पर 2 सिग्निफिकेंट फिगर है और इसमें हमारे पास कितने सिग्निफिकेंट फिगर है, इसमें हमारे पास 4 है। तो याद रखना स्टूडेंट, मल्टीप्लिकेशन और डिवीजन के लिए रूल एक ही है। यानी हमने मल्टीप्लिकेशन और डिवीजन में इस चीज को देखना होगा कि जिस नंबर में सबसे कम सिग्निफिकेंट फिगर हो तो फाइनल रिजल्ट में भी हमने उतनी ही सिग्निफिकेंट फिगर रखने होंगे। कहने का मतलब ये है कि अगर हम यहाँ पर देखें तो यहाँ पर 2 हिस्से हैं और यहाँ पर 4 हिस्से हैं। तो जब भी हम मल्टीप्लिकेशन करेंगे या डिवीजन करेंगे तो फाइनल रिजल्ट में हमने सबसे कम हिस्से रखने होंगे, यानी 2 हिस्से हमने रखने होंगे। तो जब हमने इसको मल्टीप्लाई किया, इससे आंसर हमें यही मिला। अब हमने फाइनल रिजल्ट में 2 हिस्से रखने होंगे और इसमें कितने हमारे पास, इसमें 5 है, तो हमने 2 हिस्से रखने होंगे। तो अगर यहाँ पर हमने 9 को रिमूव करना है, अगर इसका राउंडिंग अप करना है तो 9 इज ग्रेटर देन 5। अगर जिस हिस्से को आप लोग हटाना चाहते हो और वो 5 से ज्यादा हो तो आगे वाले हिस्से के साथ आप लोगों ने 1 को क्या करना होगा, ऐड करना होगा। तो मैंने क्या कर दिया है, इनको मैंने हटा दिया है और 6 के साथ मैंने 1 को ऐड कर दिया है। तो इससे हमें फाइनल रिजल्ट क्या मिल चुका है, 3.7। उम्मीद करता हूं कि यहां तक आप लोग समझ चुके होंगे। अब इसके बाद हमने इसको क्या करना होगा, प्लस करना होगा। जब हम इसको प्लस करेंगे तो फाइनल रिजल्ट हमें ये मिल जाएगा। अब एडिशन के लिए जो रूल है वो ऑलरेडी मैं आप लोग को पहले बता चुका हूं कि पॉइंट के बाद जिस नंबर में सबसे कम हिस्से हो वहां तक आप लोगों ने क्या करना होगा, राउंडिंग अप करना होगा। तो अगर हम इसको देखें, इसमें पॉइंट के बाद 1 हिस्सा है और इसमें पॉइंट के बाद 2 हिस्से है, तो फाइनल रिजल्ट में हमने पॉइंट के बाद एक ही हिस्से को क्या करना होगा, रखना होगा। यानी 5 को हमने यहां से हटाना होगा। अगर 5 को हम यहां से हटाएंगे और आगे वाला हिस्सा हमारे पास क्या हो, 8 हो, तो फिर इसके साथ भी आप लोगों ने 1 को क्या करना होगा, ऐड करना होगा। अगर 5 को हम रिमूव करेंगे और इसके साथ हम 1 ऐड करेंगे तो इससे हमें 10 मिल जाएगा। 10 मीन के 1 इधर शिफ्ट हो जाएगा, यहां पर आ जाएगा और यहां पर हमारे पास क्या रह जाएगा, 0। तो फाइनल रिजल्ट किसके बराबर, 121.0। यानी पॉइंट के बाद हमने एक ही हिस्से को रखना होगा। उम्मीद करता हूं कि यहां तक आप लोग इसको भी समझ चुके होंगे। अच्छा, अब हम पार्ट सी को सॉल्व करने जा रहे हैं। पार्ट सी में हमारे पास क्या है, पावर भी है। तो इसका तरीका ये है कि सबसे पहले आप लोगों ने पावर को क्या करना होगा, सेम करना होगा। तो इसको मैंने ब्रैकेट से निकाल दिया है, माइनस अपनी जगह पर आ चुका है। तो इसकी पावर को भी हमने क्या करना है, 4 बनाना है। क्लियर, यानी ये 10 पावर 4 है तो इससे भी हमने 10 पावर 4 बनाना होगा या इससे हमने 10 पावर 3 बनाना होगा। कहने का मतलब ये है कि दोनों साइड पर आप लोगों ने 10 की पावर को सेम रखना होगा। तो आप लोगों को याद है जब हम इस पॉइंट को इस साइड पर लेके आए, यानी अगर हम राइट से लेफ्ट की तरफ जाएंगे तो यहां पर इसके साथ पावर में 1 ऐड होगा। तो मैंने पॉइंट को इधर लेके आया जैसा कि आप लोगों को यहां पर नजर आ रहा है।
और पावर के साथ मैंने 1 को क्या कर दिया है, ऐड कर दिया है। तो अब दोनों की पावर हमारे पास क्या आ चुकी है, सेम आ चुकी है। अब इसके बाद आप लोग यहां पर दोनों से 10 पावर 4 को कॉमन निकाल सकते हो, जैसा कि मैंने यहां पर 10 पावर 4 को कॉमन निकाला है। तो क्या रह चुका है, 2.66 माइनस 0.103। अब सिंपली इसको आप लोग क्या करें, माइनस करें। क्लियर? जब हमने इसको माइनस कर दिया पावर अपनी जगह पर, तो इससे फाइनल रिजल्ट ये आ चुका है। तो मैंने आप लोग को पहले भी बता दिया था कि एडिशन और साथ में सब्ट्रैक्शन के लिए जो रूल है वो सेम है। यानी आप लोगों ने पॉइंट के बाद हिंसों को देखना होगा, जिसमें सबसे कम हिंसे है तो फाइनल रिजल्ट में भी आप लोगों ने वही हिंसे रखने होंगे। तो अगर हम यहाँ पर देखें, यहाँ पर पॉइंट के बाद 2 हिंसे है और यहाँ पर पॉइंट के बाद 3 हिंसे है, तो फाइनल रिजल्ट में हमने पॉइंट के बाद 2 हिंसे रखने होंगे। क्लियर? तो अगर हम यहाँ पर फाइनल रिजल्ट में देखें, पॉइंट के बाद कितने हिंसे है, 3, तो इस 7 को हमने क्या करना होगा, यहाँ से रिमूव करना होगा। अब अगर हम यहाँ पर देखें तो 7 क्या है, ग्रेटर देन 5। अगर ग्रेटर देन 5 हो तो आगे वाले हिंसे के साथ आप लोगों ने 1 को क्या करना होगा, ऐड करना होगा, तब आप लोग 7 को यहां से रिमूव कर सकते हो। मैंने 7 को रिमूव कर दिया है और 5 के साथ मैंने 1 को ऐड कर दिया है, जिससे हमारे पास क्या आ चुका है, 6। तो 2.56 एंड 2 टेंस टू द पावर 4। यहाँ पर अगर हम अब देखें तो फाइनल रीजन में पॉइंट के बाद हमारे पास कितने हिंसे हैं, 2। यही हमारे पास जो है ना वो एप्रोप्रिएट फॉर्म है सिग्निफिकेंट फिगर का। उम्मीद करता हूं कि आप लोग इसको भी समझ चुके होंगे। अब इसके बाद पार्ट डी को सॉल्व करते हैं। क्लियर? पार्ट डी में हमारे पास क्या है, यानी ब्रैकेट है। ब्रैकेट में हमने 2 नंबर्स को आपस में मल्टीप्लाई करना है, साथ में डिवीजन है। फिर नीचे भी हमारे पास क्या है, 2 नंबर्स है और इसको हमने क्या करना है, मल्टीप्लाई करना है। तो बोडमास रूल हमें क्या कहता है कि सबसे पहले आप लोगों ने ब्रैकेट को सॉल्व करना होगा। तो यहाँ पर ब्रैकेट में हमारे पास ये 2 नंबर्स है, तो सबसे पहले हम इन दोनों को क्या करेंगे, मल्टीप्लाई करेंगे। जब हमने इनको मल्टीप्लाई कर दिया तो इससे फाइनल रिजल्ट ये आ चुका है। इसके साथ साथ इसी ब्रैकेट को भी हमने सॉल्व करना होगा। जब हम इसको आपस में मल्टीप्लाई करेंगे तो इससे फाइनल रिजल्ट हमारे पास आ चुका है 384। अब यहाँ पर आप लोगों ने मल्टीप्लीकेशन वाला रूल्स अप्लाई करना होगा फाइनल रिजल्ट में, और यहाँ पर भी फाइनल रिजल्ट में आप लोगों ने मल्टीप्लीकेशन वाला रूल्स अप्लाई करना होगा। जैसा कि मैंने आप लोगों को पहले पार्ट बी में बता दिया था कि जब भी मल्टीप्लीकेशन हो या डिवीजन हो तो उसमें आप लोगों ने टोटल नंबर ऑफ सिग्निफिकेंट फिगर को देखना होगा। यानी यहाँ पर अगर हम देखें तो 112 में हमारे पास 3 सिग्निफिकेंट फिगर है और इसमें भी हमारे पास कितने ही, 3 है। तो फाइनल रीजन में भी आप लोगों ने 3 सिग्निफिकेंट फिगर को रखने होंगे। यहाँ पर अगर हम देखें तो फाइनल रीजन में हमारे पास कितने सिग्निफिकेंट फिगर है, 5 है। तो इसको हमने क्या करना है, राउंडिंग अप करना है और इसको हमने 3 सिग्निफिकेंट फिगर तक लेके आना है। अब अगर हम यहाँ पर देखें, अगर हमने 7 को रिमूव करना है तो 7 हमारे पास क्या है, ग्रेटर देन 5 है। अगर ग्रेटर देन 5 हो तो आगे वाले हिंसे के साथ आप लोगों ने 1 को क्या करना होगा, ऐड करना होगा। तो मैंने इसको रिमूव कर दिया है और 0 के साथ जब मैंने 1 ऐड कर दिया तो इससे क्या चुका है, 1, यानी 51.1। अब अगर हम इस फाइनल रिजल्ट में देखें मल्टीप्लीकेशन के रूल्स के मुताबिक इसमें कितने सिग्निफिकेंट फिगर है, 3। अब हम इसको सॉल्व करते हैं। अब अगर हम यहाँ पर देखें तो जब हमने 2 नंबर्स को आपस में मल्टीप्लाई कर दिया तो वही रूल्स है कि आप लोगों ने नंबर्स को देखना होगा कि जिस नंबर में सबसे कम सिग्निफिकेंट फिगर हो उतने ही हिंस से आप लोगों ने उतनी ही सिग्निफिकेंट फिगर आप लोगों ने फाइनल रिजल्ट में भी रखने होंगे। तो यहाँ पर इसमें 2 है, इसमें भी 2 है, या आप लोग 3 भी कह सकते हो, लेकिन इसमें भी 2 है। यानी फाइनल रिजल्ट में हमने कितने सिग्निफिकेंट फिगर रखने होंगे, 2, लेकिन इसमें हमारे पास कितने ही, 3 है। तो इसमें हमने कितने हिंस से रखने होंगे, यानी कितने सिग्निफिकेंट फिगर रखने होंगे, 2। तो हम इसका भी राउंडिंग अप करेंगे। 4 अगर हम देखें, इसको हमने रिमूव करना है। अगर 4 को हम देखें तो ये लेस देन 5 है। अगर लेस देन 5 हो तो डायरेक्टली हम इसको रिमूव कर सकते हैं बगैर किसी इंक्रीज के। क्लियर? यानी आगे वाले हिस्से को आप लोग बगैर किसी इंक्रीज के रख सकते हो और इसको आप लोग रिमूव कर सकते हो। तो मैंने क्या कर दिया है, 4 को रिमूव कर दिया है, इसकी जगह पर मैंने 0 लिख दिया है और 8 के साथ मैंने 1 को ऐड नहीं किया है। क्यों? क्योंकि 4 लेस देन 5 है। तो हमारे पास क्या आ चुका है, 380। अब अगर हम इस फाइनल रिजल्ट को देखें तो इसमें ये जो 0 है ये सिग्निफिकेंट फिगर नहीं है। तो कितने सिग्निफिकेंट फिगर है, 2। क्लियर?
और इसमें भी मिनिमम सिग्निफिकेंट फिगर कितने थे, वो भी 2 थे। क्लियर। अब इसके बाद बारी आती है डिवीजन की, यानी इन दोनों को हम आपस में डिवाइड करेंगे तो इससे फाइनल रिजल्ट हमारे पास ये आ चुका है। मैं पहले भी बता चुका हूं, एक बार फिर से बता रहा हूं कि डिवीजन और मल्टीप्लिकेशन के लिए जो रूल है वो सेम है। यानी आप लोगों ने टोटल नंबर ऑफ सिग्निफिकेंट फिगर को देखना होगा किसी नंबर में जिसमें सबसे कम हो, तो फाइनल रिजल्ट में भी आप लोगों ने उतनी ही सिग्निफिकेंट फिगर रखने होंगे। अब अगर हम यहाँ पर देखें, इसमें 3 सिग्निफिकेंट फिगर है और इसमें कितने हैं, 2, क्योंकि 0 सिग्निफिकेंट फिगर नहीं है। लेकिन अगर हम इसके फाइनल रिजल्ट में देखें तो इसमें हमारे पास तकरीबन 7 सिग्निफिकेंट फिगर है, तो ये तो बहुत ज्यादा है। हमने फाइनल रिजल्ट में कितने सिग्निफिकेंट फिगर रखने होंगे, 2, तो हम इसका भी राउंडिंग अप करेंगे। तो हमने क्या करना है, हमने 2 सिग्निफिकेंट फिगर को रखना है, इसके बाद जितनी भी हिस्से है इसको हमने रिमूव करना है। तो अगर हमने इसको रिमूव करना है, 4 हमारे पास क्या है, लेस देन 5 है। अगर लेस देन 5 है तो इसको आप डायरेक्ट रिमूव कर सकते हो आगे वाले हिस्से को बगैर किसी इंक्रीज के। तो मैंने 4 को रिमूव कर दिया है, बाकी हिस्सों को भी मैंने रिमूव कर दिया है, तो हमारे पास क्या रह चुका है, 0.13। तो इसका फाइनल आंसर ये है। क्लियर। उम्मीद करता हूं कि ये भी आप लोग समझ चुके होंगे। अब इसके बाद हम सॉल्व करते हैं पार्ट नंबर ई। क्लियर। तो पार्ट ई में हमारे पास क्या है, 2 नंबर है, इसको हमने आपस में क्या करना है, मल्टीप्लाई करना है। क्लियर। इसमें कितने सिग्निफिकेंट फिगर है, इसमें हमारे पास 5 है, और इसमें कितने सिग्निफिकेंट फिगर है, इसमें हमारे पास 1 है। जब हम इसको मल्टीप्लाई करेंगे तो फाइनल रिजल्ट में हमने एक ही हिस्से को रखना होगा, क्योंकि मल्टीप्लिकेशन का रूल्स है साथ में डिवीजन का, कि जिन 2 नंबर्स को या 3 नंबर्स को आप लोग आपस में मल्टीप्लाई करोगे या डिवाइड करोगे तो उन नंबर्स में से आप लोगों ने देखना होगा जिसमें सबसे कम सिग्निफिकेंट फिगर हो, सबसे कम हिस्से हो, तो फाइनल रिजल्ट में भी आप लोगों ने उतने ही हिस्से रखने होंगे। तो जब हम इसको आपस में मल्टीप्लाई करेंगे, इससे फाइनल रिजल्ट हमारे पास ये मिल चुका है। तो इसमें सिग्निफिकेंट फिगर हमारे पास क्या है, ज्यादा है, यानी 6 है, और हमने फाइनल रिजल्ट में कितने सिग्निफिकेंट फिगर रखने होंगे, एक ही सिग्निफिकेंट फिगर को हमने रखना होगा। तो हम इसका राउंडिंग अप करेंगे। अगर हमने 9 को रिमूव करना है तो 9 हमारे पास क्या है, ग्रेटर देन 5। अगर ग्रेटर देन 5 है तो आगे वाले हिस्से के साथ आप लोगों ने 1 को क्या करना होगा, ऐड करना होगा। तो मैंने 9 को रिमूव कर दिया है और 0 के साथ मैंने 1 को ऐड कर दिया है, तो इससे हमारे पास क्या आ चुका है, 1521। अब अगर इसमें भी हम देखें तो टोटल नंबर ऑफ सिग्निफिकेंट फिगर कितने हैं, 4 है, और हमने फाइनल रिजल्ट में कितने सिग्निफिकेंट फिगर रखने होंगे, जो सबसे मिनिमम है, यानी 1। क्लियर। तो एक ही सिग्निफिकेंट फिगर को हमने रखना होगा, तो इसका भी हम राउंडिंग अप करेंगे। अब अगर हम यहाँ पर देखें, हमने 5 को रिमूव करना है, लेकिन 5 के बाद और भी हिस्से है, तो जब भी आप लोगों ने 5 को रिमूव करना हो और आगे वाला हिस्सा हमारे पास क्या हो, 8 हो, इसके साथ आप लोगों ने 1 को क्या करना होगा, ऐड करना होगा। तो मैंने 5 को रिमूव किया, 5 को रिमूव करने की वजह से मैंने 1 के साथ 1 को ऐड कर दिया, तो इससे हमारे पास क्या आ चुका है, 2। बाकी इनकी प्लेस वैल्यू को आप लोग खत्म नहीं कर सकते, यानी इनकी जगह पर आप लोगों ने क्या लिखना होगा, 0 लिखना होगा। तो अगर यहां पर हम देखें, आप लोगों को याद है कि 0 टू द राइट, जो हमारे पास राइट साइड पे 0 होते हैं, ये हमारे पास सिग्निफिकेंट फिगर किसी नंबर में नहीं होते, तो हम इसको इन टर्म्स ऑफ पावर ऑफ 10 के फॉर्म में लिख सकते हैं। तो इससे क्या चुका है, 2 and 2 10 to the power 3। तो आप लोगों को पता है, आप लोगों ने रूल्स में पढ़ा है कि ये अब हमारे पास क्या है, सिग्निफिकेंट फिगर है, लेकिन जो पावर ऑफ 10 होता है इसको हम सिग्निफिकेंट फिगर नहीं कहते। तो इसमें टोटल नंबर ऑफ सिग्निफिकेंट फिगर कितने हैं, 1। क्लियर। और यहां पर भी जब हमने आपस में 2 नंबर्स को मल्टीप्लाई करना था, तो इसमें भी सबसे मिनिमम सिग्निफिकेंट फिगर इसमें कितने थे, इसमें जो मिनिमम सिग्निफिकेंट फिगर थे वो हमारे पास क्या था, वो 1 था। तो इसीलिए फाइनल रिजल्ट में भी हमने एक ही सिग्निफिकेंट फिगर को छोड़ दिया है। उम्मीद करता हूं कि इसको भी आप लोग समझ चुके होंगे। क्लियर। अब इसके बाद फाइनल पार्ट को सॉल्व करते हैं, जो कि हमारे पास क्या है, पार्ट एफ। इन दोनों नंबर्स को हमने आपस में क्या करना है, प्लस करना है। जब हम इसको प्लस करेंगे तो इससे हमें फाइनल रिजल्ट ये मिल जाएगा। तो एडिशन का वही रूल है कि आप लोगों ने पॉइंट के बाद देखना होगा, जिसमें सबसे कम हिस्से हो तो फाइनल रिजल्ट में भी आप लोगों ने उतनी ही हिस्से रखने होंगे। तो इसमें पॉइंट के बाद 4 हिस्से है और इसमें पॉइंट के बाद कोई हिस्सा है ही नहीं, तो फाइनल रिजल्ट में भी पॉइंट के बाद हमने किसी भी हिस्से को नहीं छोड़ना होगा। क्लियर। तो यहाँ पर जब हम इसकी राउंडिंग अप करेंगे, हमने 5 को क्या करना होगा, हटाना होगा, और इसके साथ साथ अगर हम आगे वाले हिस्से को देखें तो ये 8 है। अगर आप लोगों ने 5 को रिमूव करना है,
और आगे वाला हिस्सा हमारे पास 8 हो तो इसके साथ आप लोगों ने 1 को क्या करना होगा, ऐड करना होगा। तो मैंने 5 को और इसके बाद वाले हिस्से को क्या कर दिया है, रिमूव कर दिया है और 1 के साथ मैंने 1 को ऐड कर दिया है। तो फाइनल रिजल्ट हमारे पास किसके बराबर आ चुका है, 1032। यानी अगर फाइनल रिजल्ट में हम देखें तो पॉइंट के बाद कोई भी हिस्सा मौजूद नहीं है और यहाँ पर भी पॉइंट के बाद कोई हिस्सा मौजूद नहीं था। उम्मीद करता हूं कि आप इस रूल्स को समझ चुके होंगे। ज्यादातर कंफ्यूज करने वाले क्वेश्चन है क्योंकि स्टूडेंट अक्सर इसमें से कंफ्यूज होते हैं। तो आप लोगों ने डिवीजन और मल्टीप्लिकेशन के लिए एक ही रूल्स को अप्लाई करना होगा और इसके साथ साथ जो सब्ट्रैक्शन है और जो एडिशन है उसके लिए दूसरा रूल जो है पॉइंट के बाद आप लोगों ने देखना होगा, वो अप्लाई करना होगा। और साथ में जो सबसे जरूरी है वो ये है कि जब कंपाउंड हो यानी साथ में मल्टीप्लिकेशन भी हो, एडिशन भी हो, ब्रैकेट भी हो, डिवीजन भी हो, तो आप लोगों ने सबसे पहले इस रूल को देखना होगा और इसी रूल के मुताबिक आप लोगों ने क्वेश्चन को सॉल्व करना होगा।